प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,587 करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन व शिलान्यास। कहा, आप साथ देने को तैयार हो तो दाना को सिंगापुर बनाने को भी तैयार। महिला सरपंचों, महिला जिला पंचायत मेंबरों, उद्योग प्रतिनिधियों, भाजपा प्रतिनिधियों ने पीएम को मंच पर जाकर किया अभिनंदन। पीएम मोदी ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और सांसद कलाबेन देवकर की मौजूदगी में आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबी और रोजगार मेला में रोजगार पाने वाले लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से सौंपा नियुक्ति पत्र। सिलवासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाना दौरे में 2,587 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि जिस तरह से छोटे से सिंगापुर को वहां के लोगों ने अपनी मेहनत से आधुनिक सिंगापुर बना दिया, उसी तरह यदि आप लोगों ने मेहनत करने का संकल्प किया तो मैं भी दाना को विकास के शिखर पर ले जाने के भागीरथ प्रयासों में आपके साथ खड़ा होऊंगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कैसे हो सभी, आज तो उत्साह बहुत जोरदार लगता है। संघ प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का आभार मानता हूं कि मुझे आप सभी ने मिलकर मुझे ऊपर आने का अवसर दिया। काफी पुराने चेहरों को नमस्ते करने का मौका मिल गया। सिलवासा का ये प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के लोगों का प्यार और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, आप सब जानते हैं मेरा कितना पुराना नाता रहा है आप लोगों से। ये दशकों पुराना अपनापन, यहाँ आकर मुझे कितना आनंद मिलता है, ये केवल मैं और आप ही जानते हैं। बहुत पुराने साथियों को आज मैं देख रहा था। वर्षों पहले मुझे यहाँ बहुत बार आने का अवसर मिलता था। सिलवासा और पूरा दादरा नगर हवेली, दमन दीव उस समय क्या हालत थी, कितना अलग था और लोगों को भी लगता था कि समंदर के किनारे छोटी सी जगह वहाँ क्या हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों के सामर्थ्य पर भरोसा था, आप पर भरोसा था। 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इस भरोसे को शक्ति में परिवर्तित कर दिया, उसे आगे बढ़ाया और आज हमारा सिलवासा ये प्रदेश एक आधुनिक पहचान के साथ उभर रहा है। सिलवासा एक ऐसा शहर बन चुका है जहां हर जगह के लोग रह रहे हैं। यहाँ का ये कॉस्मोपॉलिटन मिजाज ये बताता है कि दादरा नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है। साथियों, इसी विकास अभियान के तहत आज यहाँ 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म, यानी एक प्रकार से हर क्षेत्र से जुड़े ये सारे प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र के विकास को और गति देंगे। यहाँ नए अवसर पैदा होंगे। मैं आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटी सी बात कहूँ आपसे, आप में से काफी सारे, क्योंकि यहाँ को विदेश से ज्यादा कुछ नया नहीं है, सिंगापुर जाते होंगे। ये सिंगापुर किसी जमाने में मछुआरों के लिए एक छोटा सा गाँव था, मछली पकड़ना ही मुख्य कार्य था। बहुत ही छोटे समय में वहाँ के लोगों की संकल्प शक्ति ने इसे आज सिंगापुर बना दिया। ऐसे ही अगर संघ प्रदेश में यहाँ की प्रत्येक नागरिक ठान ले तो मैं आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी चलना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हमारे लिए केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये संघ प्रदेश हमारा गर्व है, हमारी विरासत भी है। इसलिए हम इस प्रदेश को एक ऐसा मॉडल स्टेट बना रहे हैं जो अपने समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र जाना जाए अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये क्षेत्र जाना जाए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इस क्षेत्र को जाना जाए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। यहाँ की पहचान को अपने टूरिज्म से, इकोनॉमी से, यहाँ की पहचान बने यहाँ की औद्योगिक प्रगति, युवाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं की भागीदारी और चौतरफा विकास। प्रफुल्ल भाई पटेल की मेहनत और केंद्र सरकार के सहयोग की वजह से हम अब इस लक्ष्य से बहुत दूर नहीं हैं। बीते 10 वर्षों में हमने मिलकर इस दिशा में तेजी से काम किया है। हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश विकास के मामले में देश के नक्शे पर एक अलग पहचान के साथ उभर रहे हैं। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ये कई योजनाओं में सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गए हैं। जीवन के हर आयाम में, हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। आप देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को भोजन की गारंटी मिली है। जल जीवन मिशन से हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। पीएम जनधन ने हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। इन योजनाओं की सफलता ने यहाँ के लोगों को विश्वास से भर दिया है। सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उसके व्यापक प्रभाव दिख रहे हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि स्मार्ट सिटीज मिशन, समग्र शिक्षा और पीएम मुद्रा जैसी योजनाओं में भी 100% सैचुरेशन हासिल करें। ये पहली बार है जब जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इस तरह सरकार खुद लोगों के पास जा रही है।
इसका समाज के वंचित और आदिवासी वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास तक किस तरह से इस प्रदेश की तस्वीर बदली है, ये आज हमारे सामने है। एक समय था जब यहाँ के युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब इस क्षेत्र में नेशनल लेवल के 6 इंस्टीट्यूट हैं। नमो मेडिकल कॉलेज, गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी, IIITD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैंटीन टेक्नोलॉजी और दमन का इंजीनियरिंग कॉलेज, इन संस्थानों के कारण हमारा सिलवासा और ये संघ प्रदेश एजुकेशन का नया हब बन गया है। यहाँ के युवाओं को इन संस्थानों का ज्यादा लाभ मिले, इसलिए उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं। पहले मुझे ये देखकर खुशी होती थी कि ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी इन 4 अलग अलग माध्यमों में पढ़ाई होती है। अब मुझे इस बात का भी गर्व है कि यहाँ प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में भी बच्चे स्मार्ट क्लासरूम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। बीते वर्षों में इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। 2023 में मुझे यहाँ नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का अवसर मिला था। अब इसके साथ 450 बेड की क्षमता वाला एक और अस्पताल जुड़ गया है। इसका अभी यहाँ उद्घाटन किया गया है। आज यहाँ स्वास्थ्य से जुड़ी कई दूसरी परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। सिलवासा की इन स्वास्थ्य सुविधाओं से यहाँ के आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज सिलवासा में हेल्थ से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स एक और वजह से खास हो गए हैं। आज जनौषधि दिवस भी है। जनौषधि यानी सस्ते इलाज की गारंटी। जनौषधि का मंत्र है दाम कम, दवाई में दम, दाम कम, दवाई में दम। हमारी सरकार अच्छे अस्पताल भी बनवा रही है। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है और जनौषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाएं भी दे रही है। हम सबने अपने जीवन में देखा है, अस्पताल में इलाज के बाद भी लंबे समय तक दवाओं के खर्च का बोझ रहता है। ये बोझ कम हो, इसके लिए देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 80% तक कम कीमत पर लोगों को दवाएं मिल रही हैं। 80% तक डिस्काउंट खोले। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लोगों को भी करीब 40 जन औषधि केंद्रों का लाभ मिल रहा है। आने वाले समय में हम देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से लेकर आज तक करीब 6,500 करोड़ रुपए की सस्ती दवाएं सरकार ने जरूरतमंदों को दी है। जनौषधि केंद्र खुलने से गरीब और मिडिल क्लास के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बचे हैं। जनौषधि केंद्रों की वजह से अनेक गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं को लेकर कितनी संवेदनशील है। स्वास्थ्य से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों के साथ ही मैं एक और अहम विषय उठाना चाह रहा हूँ। आप सब जानते हैं, आज जीवन शैली, उससे जुड़ी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीजेस हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही हैं। एक ऐसी ही बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। ये कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकते, आसपास देखना नहीं है। नहीं तो मैंने कहा तो आसपास देखेंगे कि मेरे पास में ज्यादा वजन वाला कौन बैठा है। ये मोटापा जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये आंकड़ा डराने वाला है। इसका मतलब है कि हर 3 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है। ये मोटापा जानलेवा बन सकता है। यानी हर परिवार में कोई एक व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होगा। ये कितना बड़ा संकट हो सकता है। हमें अभी से ऐसी स्थिति को टालने का प्रयास करना ही होगा और इसलिए कई उपाय हो सकते हैं। मैंने एक आह्वान किया है और मैं आज आपसे वादा चाहता हूँ। ये हॉस्पिटल तो अच्छा बना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको अस्पताल जाने की मुसीबत आ जाए। भले अस्पताल खाली रहे, आप लोग तंदुरुस्त रहे। मैं आपसे एक काम करवाना चाहता हूँ, आप करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। करेंगे? मुझे एक वचन दे कि करेंगे। सभी हाथ ऊपर करके बोलिए जरा। करेंगे? 100% करेंगे। इस शरीर का वजन बढ़ेगा और मोटे होते जाओगे, उससे में पतला होने का प्रयास करना है। हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। हमें हर महीने 10% कम तेल में काम चलाने का प्रयास करना है। यानी हर महीने जितना खाने का तेल लेते हैं, अभी से 10% कम खरीदना तय कर दो। बोलो, 10% तेल का उपयोग कम करने का वचन देते हो? सभी हाथ ऊपर करके, खास करके बहनें बोले। फिर भले ही घर में सुनना पड़े, लेकिन तेल कम करोगे पक्का? मोटापा कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा हम एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा।
अगर आप हर रोज कुछ किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, संडे ऑन साइकिल ये भी करते हैं, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। और आप देखो, मैंने 10% तेल कम करने के लिए जो बोला है, दूसरा कोई और काम करने के लिए नहीं बोला है। नहीं तो आप ऐसा कहोगे कि साहब कहें शाम को 50% कम करो, तो आप मुझे सिलवासा नहीं बुलाएंगे। आज देश विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है। हमें ये याद रखना है कि स्वस्थ देश ही ऐसे लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसलिए दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये संघ प्रदेश के लोगों से भी कहूंगा, अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, अपने को फिट रखते हैं, तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान होगा। जिस प्रदेश के पास विकास का विजन होता है, वहां अवसरों का निर्माण भी तेजी से होता है। इसीलिए पिछले एक दशक में ये क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में उभरा है। और इस बार बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग, एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ यहाँ हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में यहाँ सैकड़ों नए उद्योग शुरू हुए हैं, कई उद्योगों का विस्तार हुआ है। इसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये उद्योग स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर दे रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि रोजगार के इन अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे आदिवासी समाज को, ट्राइबल साथियों को मिले। इसी तरह SC, ST, OBC महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहाँ गिर आदर्श आजीविका योजना को भी लागू किया गया है। यहाँ छोटे डेयरी फार्म की स्थापना से स्वरोजगार के नए अवसर भी बने हैं। रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम पर्यटन भी है। यहाँ के बीच और यहाँ की समृद्ध विरासत बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ ला रहे हैं। दमन में राम सेतु, नवोपथ और टैंक सिटी के विकास से इस क्षेत्र का आकर्षण बढ़ा है। दमन का नाइट मार्केट भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। यहाँ एक विशाल पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। दुधनी में इको रिजॉर्ट बनाने की तैयारी है। दीव में समुद्री तट पर कोस्टल प्रोमेनेड बीच डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है। 2024 में दीव बीच गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसके बाद से लोगों में बीच गेम्स का आकर्षण बढ़ा है। फ्लैग मिलने के बाद दीव का घोघला बीच भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। और अब तो दीव जिले में केबल कार का विकास किया जा रहा है। ये भारत का पहला हवाई रोपवे होगा, जिसके माध्यम से अरब सागर का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। यानी हमारा दादरा नगर हवेली और दमन दीव, हमारा ये संघ प्रदेश भारत के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो रहा है। यहाँ जो कनेक्टिविटी के काम हुए हैं, उनकी भी इसमें बड़ी भूमिका है। आज दादरा के करीब बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे सिलवासा से गुजर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ कई किलोमीटर की नई सड़कें बनी हैं और 500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण चल रहा है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उड़ान स्कीम का फायदा भी प्रदेश को हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ के एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। यानी हमारी सरकार आपके विकास के लिए कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। मुझे खुशी है कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव विकास के साथ साथ गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग वाले प्रदेश भी बन रहे हैं। एक समय था जब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। आज यहाँ सरकार से जुड़े ज्यादातर काम मोबाइल पर केवल एक क्लिक से हो जाते हैं। इस नई अप्रोच का सबसे ज्यादा फायदा उन आदिवासी इलाकों को हो रहा है, जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया था। आज गांवों में स्पेशल कैंपों का आयोजन किया जाता है। लोगों की समस्याएं सुनकर वही समाधान का प्रयास होता है। मैं प्रफुल्ल भाई और उनकी टीम को ऐसे प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के संघ प्रदेश के विकास के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मैं एक बार फिर आज की विकास परियोजनाओं के लिए आपको बधाई देता हूं और जो शानदार स्वागत आपने किया, जो अपनेपन से जोरदार बुला दिया, जो स्वागत सम्मान किया, इसके लिए मैं संघ प्रदेश के सभी नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।